कुंभ मेला अष्टमः पाठः आठवां पाठ। अस्माकं हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अति प्राचीन प्रयागनगर स्थित है कि हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में बहुत पुराना प्रयागनगर स्थित है। यस्य जिसके प्रयाग के उत्तरतः उत्तर की ओर गंगा च और दक्षिणतः यमुना दक्षिण की ओर यमुना नद्यों प्रवहते दक्षिण की ओर यमुना नदियाँ बहती हैं। तत्र वहाँ सरस्वती नद्याः नदी का अपि भी काचित कोई अदृश्य धारा बहती इति अदृश्य जो दिखाई न दे धारा बहती इति बहती है इति पुराणेषु वर्णितम ऐसा पुराणों में वर्णित है। उसके नगर के प्राच्यां पूर्व दिशा में तिसृणामपि तीनों नदियाँ भवती होती हैं। कश्चित् कोई शोभित संगम कि उस नगर की पूर्व दिशा में तीनों नदियों का कोई संगम शोभित है। ठीक है। तस्य उस नगर के प्राच्यां पूर्व दिशा में तिसृणां नदीनां तीनों नदियों का कश्चित् कोई शोभित संगम भवती विद्यमान होता है। अतः इसलिए तत्स्थानं वह स्थान त्रिवेणी संगमः इति नाम्नापि सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति कि अतः इसलिए तत्स्थानं वह स्थान त्रिवेणी संगमः या तीनों नदियों का संगम इति नाम्नापि इस नाम से भी सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। यह तो क्योंकि ही निश्चित रूप से तत्र वहाँ तिस्रः तीनों वेण्याः नदियों की धारा परस्परम आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर तीनों नदियों की जो धारा है वो आपस में मिलकर एक हो जाती है। तस्याः उसके एव ही त्रिवेणी के संगम तट पर प्रति 12 वर्षम प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अस्ति है श्रीमद्भागवत आदि महापुराणेषु श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा वर्णन है। श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। पूर्वम पहले सत्ययुग में देवाः देवता च और दानवाः दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। तस्मात् इससे 14 रत्नानि उद्भवन 14 रत्न उद्भवन निकले। तेषु उनमें से सुवर्ण सोने का कुंभ घड़ा हस्तयोः हाथ में धृत्वा धारण करके उत्पन्न हुए धन्वंतरी अपि एकम भी एक रत्न आसीत थे कि इनमें स्वयं कुंभ हाथ में लेकर कुंभ कैसा स्वर्ण कुंभ हाथ में लेकर उत्पन्न हुए धन्वंतरी एक थे। तस्य उनके कनक कुंभे सोने के कुंभ में सोने के घड़े में अमृतम आसीत अमृत था। श्री विष्णु की आज्ञा से तस्य उसके वाहन को गरुण ने तम उसको अमृत कुंभम आहरत उस अमृत कुंभ को जो अमृत उसमें अमृत कुंभ को क्या कर लिया चुरा लिया कि श्री विष्णु की उस कनक कुंभ में क्या था सोने के कुंभ में क्या था अमृतम आसीत और श्री विष्णु की आज्ञा से उनके जो वाहन गरुण थे
उस अमृत कुंभ को आहरत उन्होंने चुरा लिया। ततः उसके बाद दानवाह दानव अमृतम पातुम, अमृत पाने के लिए तम उसके अन्वधावन, उसके पीछे दौड़े। अनुगच्छतः जाते हुए, भागते हुए या पीछा करते हुए, तान उन दानवान दानवों को परावर्तयितुम लौटाने के लिए गरुड़ ने तही उनके सहसात चतुर्षु स्थानेषु, चारों स्थानों पर युद्धमकरोत्, युद्ध किया। तस्मिन् उस युद्ध में हस्तधृतात्, हाथ में धारण किए हुए, तस्मात् उस अमृत कुंभात, उस अमृत कुंभ से, किंचिद कुछ, अमृतम अमृत की, चतुर्षु स्थानेषु, चारों स्थान में, अपतत गिर गई। अर्थात जब वो युद्ध कर रहे थे गरुड़, तो उनके हाथ से जो उन्होंने अमृत कुंभ ले रखा था, अमृत से भरा हुआ जो घड़ा था, उससे 4 स्थानों पर उसकी कुछ बूंदें गिर गईं। अतः इसलिए तेषु, उन इस चतुर्षु स्थानेषु, चारों स्थानों में, अमृतम प्राप्तुम, अमृत प्राप्त करने के लिए, जनाः लोग, कुंभ मेलाम आयोजयन्ति, कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। तानि उन 4 स्थानानि, स्थान हैं, हरिद्वारम हरिद्वार, प्रयाग है प्रयाग, नासिकम नासिक, उज्जैन च और उज्जैनम उज्जैन च यहाँ पे आ गया, इति संति ये हैं कि वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन हैं। प्रयाग में त्रिवेणी तटे, त्रिवेणी के तट पर, जनाः लोग, माघ मास में, मकर गते, मकर राशि पर, रवौ गते, सूर्य के स्थित होने पर, 1 मासस्य, 1 मास का, कल्पवास होता है कि संगम क्षेत्र में ही नियम पूर्वक रहने का जो संकल्प लेकर आवास करते हैं, वहीं पर रहते हैं। कल्पवासम जो मतलब संगम क्षेत्र में ही, वहीं पर ही नियम पूर्वक रहने का जो संकल्प लेकर आते हैं, वहाँ पर अपना आवास बनाते हैं। आवासम, वहीं अपना आवास बनाते हैं, सब कुछ रहने का। करने के लिए, यद्यपि फिर भी, प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष, आयन्ति आते हैं, करने के लिए प्रत्येक वर्ष आते हैं। तथापि फिर भी, प्रति 12 वर्षम, प्रत्येक 12 वर्ष में, कुंभ पर्व च और प्रति 6 वर्षम, प्रत्येक 6 वर्षों में, अर्ध कुंभ पर्व इति नामना, इस नाम से प्रथिता प्रसिद्ध कुंभ मेला प्रचलति, कुंभ मेला लगता है। क्या होता है कि प्रत्येक 12 वर्षों में तो कुंभ मेला, और प्रत्येक 6 वर्षों में क्या होता है, अर्ध कुंभ मेला होता है। अस्याम मेलायाम, इस मेले में, पर्वणि प्रत्येक पर्व पर, लक्षाधिकाः जनाः, लाखों से अधिक लोग, आगच्छन्ति आते हैं, तेषु उनमें से, श्रद्धालु, उनमें कौन कौन होते हैं, श्रद्धालु, गृहस्थ, साधवः साधु, यतयः यति, च और सन्यासी, सहस्राधिका, हजारों से भी अधिक, एक मासम निवसन्ति, 1 मास तक निवास करते हैं। उनमें श्रद्धालु, गृहस्थ, साधु, यति और सन्यासी हजारों से भी अधिक 1 मास तक निवास करते हैं। एतेषाम, इनके लिए, सर्वेषाम, सभी लोगों के लिए, इन सभी के लिए, जनानाम, लोगों के लिए, इन सभी लोगों के लिए, आवासार्थम, रहने के लिए, शासन, सर्वविधाम, सभी प्रकार की, सार्वजनिक सुविधा को प्रददाति, देते हैं। मेलायाः, मेला की, व्यवस्था के लिए, शासन में, एक पृथक अलग, विभाग एवं स्थापित किया हुआ है, कि मेला की व्यवस्था के लिए शासन ने एक अलग विभाग की स्थापना की हुई है। अतः इसलिए अत्र यहाँ, सति अपि जनसंवर्धने, सति अपि
अपि भी जनसम्मर्दे लोगों की भीड़ सती अपि होने पर भी कापि असुविधा कोई भी असुविधा वा अथवा असुरक्षा न भवती नहीं होती है। तस्मात् इसलिए इमाम इसको विश्व का प्रमुख कुंभ मेला द्रष्टुम देखने के लिए सर्वैः जनैः सभी लोगों को आगंतव्यम आना चाहिए। इससे इस विश्व के प्रमुख कुंभ मेले को देखने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए। धन्यवाद।